सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कुछ ही महीनों से साइबर थाना पटना में हूँ और यहाँ जो मामले आ रहे हैं, इन मामलों को देखकर हमें दुष्यंत कुमार की यही पंक्ति स्मरण हो आती है कि ये सफक शाम हो रही है अब और हर गाम हो रही है अब, जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है अब। क्योंकि हम सभी आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि लोग का राह चलते छिनतई हो गया, गोली मार दी गई, घर में घुस के डकैती हो गई, लूट हो गई। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, ये सब कुछ भी नहीं करने का है। आप अपने घरों में बंद हैं और रास्ते में तो कुछ पैसे लिए जाते थे, लेकिन आप अपने घरों में बंद हैं, आपके पैसे अकाउंट में है, बैंक में है और संपूर्ण पैसे आपके ले लिए जाते हैं। और इसमें समाज के कोई ऐसे तबका नहीं है जो इसके शिकार नहीं हो रहे हैं। वो चाहे टेक्निकल पढ़ाई किए हुए, एमटेक, बीटेक, कुछ भी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग शिकार हो रहे हैं। मैं अगर पटना साइबर थाना की बात करूं तो यहाँ हर महीने 400 प्लस केस दर्ज होते हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, इंटेलेक्चुअल पर्सन, सारे लोग। पटना की अगर बात करें तो पीएमसीएच के, एम्स के, हाई कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एम्स के डॉक्टर, ये बड़े बड़े इंजीनियर, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, सब के सब शिकार हो रहे हैं। और जितना बड़ा अमाउंट होता है, समझिए उतने बड़े अधिकारी शिकार हो रहे हैं। गरीब लोगों का शायद छोटा मोटा अमाउंट इसमें ठगी के शिकार हो रहे हैं। हमारे पास कुछ उदाहरण है, मैं बताना चाहूँगा। हमारे एक एसबीआई के सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हैं, इन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके 94 लाख रुपया ले लिया गया। एक हमारे नेवी के ऑफिसर हैं, इन्हें करीब 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे 54 लाख रुपया ले लिया। एक इधर पिछले सप्ताह में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है, उनके ट्यूटर से 10.5 लाख रुपए का ठगी कर लिया गया है डिजिटल अरेस्ट करके। तो सर ने जैसे बताया कि बस 2 पहलू है, आपका भय और आपका लालच, 2 पिलर है। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ छोटे छोटे मामले हैं जो कि आपके जानकारी के अभाव के बिना भी आप शिकार हो जा रहे हैं। ना आपको डर दिखाएगा और ना ही आपसे लालच भी आप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने लेने के चक्कर में आपसे ठगी हो जाएगा। तो बस ये 3 चीज़ें हैं कि आपका भय, आपका लालच और आपकी जानकारी का अभाव। जहाँ तक डरने की बात है, आपसे ज़्यादा आपको बेहतर कौन जान सकता है। आप अगर इनोसेंट हैं तो आप इनोसेंट हैं, कोई कुछ भी डराए, क्यों डरूं। इतना तो कानून पर आपको भरोसा होनी चाहिए। मैं भी करीब 14 वर्षों से इस विभाग में हूं, इतना अन्याय तो नहीं है। आपके आधार कार्ड का, आपके मोबाइल नंबर का कोई मुंबई में यूज कर लिया और उसके लिए आपको सजा मिले, ये नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव कह रहा है इतने दिनों का, ये नहीं हो सकता कि आपको सजा मिल जाएगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो यही डराता है कि आपके आधार कार्ड का यूज़ हुआ है, आपका मोबाइल नंबर का यूज़ हुआ है। भाई मैंने तो यूज़ किया नहीं है, ये तो आप जान रहे हैं, कंप्लीट जान रहे हैं, फिर किस बात की डर। इसलिए आज से इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए कि अगर मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। न्याय की मंदिर है, इस बात से आप एकदम आश्वस्त हो जाइए। दूसरी बात, पुलिस की ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट करे। ऐसा कानून के किताब में कुछ है ही नहीं। हम लोग इवन पकड़ने जाते हैं, दरवाजे से घुसते हैं तो चोर खिड़की से भाग जाता है, और आप 24 घंटे, महीने भर आप डिजिटल अरेस्ट रहते हैं, मतलब उसके निगरानी में रहते हैं, उसके वीडियो कॉल के देख रेख में रहते हैं। पहली बात तो आप बहुत सज्जन, भोले भाले, इनोसेंट आदमी हैं, और दूसरी बात देखा जाए तो आपको जानकारी का अभाव है, आप डर जाते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं डरिए, और कभी भी कोई डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात करूं, दूसरा पहलू तो लालच, फिशिंग। फाइनली फिशिंग, पता नहीं हम लोग मछली को देख करके, मछली का लक्षण हम लोगों में कैसे आ गया। हम लोग मछली खा खा के हम लोग मछली का लक्षण आ गया, या उसको देख के, पता नहीं। हमें
देखिए अभी हाल ही में हमारे लेट रतन टाटा 3600 करोड़ रुपए छोड़ के चले गए, और हम लोगों को भी आखिर में छोड़ के ही जाना है। तो अपना छोड़ने वाले टारगेट को थोड़ा छोटा करना है, कितना छोड़ के जाना है हम सबके पास। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालच में जो भी फंस रहे हैं, ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तो कहने का मतलब हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है जो हैंडसम है। हमारा दैनिक जीवन, हमारा सारी लेबिलिटी पूरी हो सकती है, उससे हो रही है, फिर भी दिमाग में एक कीड़ा है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। क्यों? तो यही मूल है कि हम लालच इसी को कहेंगे। हमेशा हमारे ध्यान में होना चाहिए जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। हमें संतोष धन का भंडारण को बढ़ाना चाहिए, और इसी के कमी के वजह से हम फिशिंग का शिकार होते हैं। हमारे इमोशन से खेलता है, हमारे मनोदशा को रीड करता है, और उसी तरह से सोशल मीडिया पे विज्ञापन छोड़ता है, लुभावने मैसेज देते हैं, देख के हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो सार चीज यही है कि हमें लालच करना बंद कर देना है। मैं और कुछ, एक OLX पर लोग सेकेंड हैंड सामानों का खरीद बिक्री करते हैं। एक हालिया घटना है, इधर ही पिछले सप्ताह ये मामले दर्ज हुए हैं। 36,000 का एक मोबाइल फ़ोन का ऐड डाला गया था, बहुत अच्छा, देखने में बहुत स्मार्ट अच्छा मोबाइल था। देख के उसे लालच हो गया कि इतने अच्छे मोबाइल मात्र 26,000 रुपये में मिल रहे हैं। उन्होंने उसको प्रोसेस करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मात्र 5,000 रुपया उसे रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ा, और उस 36,000 के मोबाइल को लेने के लिए वो कुल मिला के 10,36,000 रुपया पेड कर दिया। तो आप समझिए कि ये कैसा फिशिंग है। ना ही आपको हथियार दिखाया गया, ना ही आपको डराया गया, ना ही आपको धमकाया गया। एक छोटा सा लालच और जानकारी के अभाव में 36 की जगह 10,36,000 आपने दे दिया। मैं पार्ट टाइम जॉब और ट्रेडिंग के नाम पर जो है कुछ जो थाने में मामले दर्ज हुए हैं, मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। ये अधीक्षण अभियंता थे पथ निर्माण विभाग के। इन्होंने LIC के बोनस प्राप्त करने के लिए कुल 2,84,75,000 रुपए के ठगी करा बैठे हैं। एक सीनियर इंजीनियर हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे थे टेलीग्राम पर, इन्होंने 45 लाख रुपए का फ्रॉड करा लिए हैं। एक CISF के इंस्पेक्टर हैं, इनका 46 लाख रुपया ट्रेडिंग के दौरान टेलीग्राम पे फ्रॉड करा लिए हैं। हमारे साथी प्रदीप जी इसमें इतना मेहनत करके उसे 45 लाख रुपया रिफंड भी करा दिए हैं। तो ये काबिल तारीफ है। और हम लोग इस महीने में कुल मिला के 1,20,00,000 रुपया रिफंड कराए हैं विक्टिम्स का। लेकिन ये सबों के साथ ऐसा हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक इंस्पेक्टर हमारे डिपार्टमेंट के हैं, उनका पिछले 15 दिन पहले मामला दर्ज हुआ है। वो 1.25 करोड़ रुपए के ठगी के शिकार हुए हैं। वो भी जी हाँ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो वो भी 1.25 करोड़ के ठगी के शिकार हुए हैं। एक एयरफोर्स के अधिकारी हैं, ये ट्रेडिंग के दौरान 89 लाख रुपया के ठगी के शिकार हुए हैं। जस्ट कल का मामला है ये। एक बिजनेसमैन है 28 लाख का, 51 लाख का। एक PMCH के डॉक्टर हैं, 31 लाख का उनका शिकार हुआ है। एक होम से रिटायर अधिकारी हैं, उनका 56 लाख रुपए का ठगी हुआ है। एक आर्मी के रिटायर ऑफिसर हैं, इनके 41 लाख रुपए टावर लेने के नाम पर 41 लाख के शिकार हुए हैं। तो आपने देखा कि इसमें कोई मूर्ख लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, और इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग। हम लोग अपने आप को लक्की समझते हैं कि जो भी बातें जान रहे हैं, जो सावधानियां हमने सीखा है, ये कुछ महीनों में आके सीखा है। तो इसलिए फाइनली हम लोग यही कहेंगे कि आपने चूंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जहां भी सुन रहे हो, इसके बारे में आप करते रहिए चर्चा, वरना फ्रॉडस्टर आपके सारे पैसे कर देंगे खर्चा, और थाने में लेके आप घूमते रहेंगे हाथ में पर्चा, घूमते रहेंगे हाथ में लेके पर्चा।